हुम ह्रीं क्लीं महामायाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हूं परेश आचार्य और मैं आज इस महाविद्या में जिनका छठा स्थान है वो महात्रिपुर भैरवी, जिसे कुंडलिनी शक्ति की देवी भी कहा जाता है, उनकी पूजा के बारे में बताने वाला हूं। उनके मंत्र का रहस्य बताने वाला हूं। महाविद्या में त्रिपुर भैरवी का रूप सबसे उग्र माना गया है, जिसको देखकर स्वयं भगवान शिव भी डर गए थे। माता सती ने अपने पिता दक्ष के वहां जाने के लिए और उनका यज्ञ विध्वंस करने की जिद पकड़ी थी। तब भगवान शिव ने उनको रोकने की बहुत ही कोशिश की थी। तब माता ने त्रिपुर भैरवी का भयानक रूप धारण कर दिया था और भगवान शिव खुद वहां से भाग खड़े हुए थे। माता ने भगवान शिव को दसों दिशा में अपने 10 महाविद्या के 10 महारूप से घेर लिया था और उनको 10 महाविद्या का परिचय दिया था। परिचय में आखिर में माता ने भगवान शिव से कहा था कि मैं स्वयं भैरवी रूप में तुम्हें अभयदान देते हुए खड़ी हूँ। माता का ये रूप बहुत ही भयानक है और उनकी पूजा यक्षिणी, अप्सरा, डाकिनी, योगिनी या पिशाचिनी की पूजा से भी ज़्यादा भयानक मानी गई है। त्रिपुर भैरवी की पूजा के लिए जो तांत्रिक मूल मंत्र है, जिसे अष्टाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है, अब त्रिपुर भैरवी की पूजा शुरू करते हो तो सबसे पहले इसी मंत्र से माता की पूजा की जाती है। वो मंत्र बहुत ही बोलने में सरल है और बहुत ही छोटा मंत्र है, लेकिन ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली एवं भयानक भी माना जाता है। इस मंत्र में आप कोई भी गलती नहीं कर सकते। ये मंत्र कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी अक्षर माना गया है। ये मंत्र है हसैम हसकरीम हसैम। अगर आप माता त्रिपुर भैरवी और माता महात्रिपुर सुंदरी के मंत्र को देखोगे तो आपको बहुत ही अजीब लगेंगे बोलने में। वो बाकी सभी मंत्रों से अलग है, क्योंकि ये सभी बीज मंत्र हैं जो महामाया ने जो भयानक योगिनियों का रूप लिया था, उनके शब्द के बीज मंत्र है से शुरू होते हैं, इसीलिए सबसे अलग है। जैसे अगर आप भुवनेश्वरी माता का मंत्र लेते हैं, ओम ह्रीं भुवनेश्वरी नमः, तो आपको उस मंत्र में पता चलता है कि माता भुवनेश्वरी का यहाँ नमस्कार हो रहा है। अगर आप धूमावती माता का मंत्र लेते हो, धूम धूम धूमावती स्वाहा, तो उसमें भी आपको पहले धूम बीज मंत्र और बाद में माता धूमावती का नाम और उसके बाद स्वाहा शब्द आपको पता चलता है। अगर आप माता बगलामुखी के मंत्र लेते हो तो उसमें भी ओम ह्लीं बगलामुखी मम सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा, तो वो मंत्र भी हमें पता चलता है कि उसमें हमारे शत्रु का नाश बताया गया है। लेकिन अगर आप महात्रिपुर सुंदरी के मंत्र को देखोगे तो वो इस प्रकार है, ओम काये ऐला रिम अजकाला रिम जकाला रिम। और त्रिपुर भैरवी का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, हसैम हसकरीम हसैम। तो उसमें कुछ भी अर्थ हमें समझ में नहीं आता, तो मैं आज वही बताने वाला हूँ कि त्रिपुर भैरवी का मंत्र रहस्य क्या है। इस मंत्र को बताने से पहले आपको बता दूं कि ये बहुत ही भयानक मंत्र है और आपको जब ये पूजा कर रहे हो, आप ये नहीं 10 महाविद्याओं की कोई भी पूजा कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले किसी का भी खराब बोलना नहीं है, खराब विचार भी नहीं लाना है। आपके शत्रुओं के प्रति भी जो आपके क्रोध होता है उसको भी आपको शांत रखना है और आपको भी कम से कम आप उसका खराब किसी के सामने बोल सको, ऐसा आपको करना है। क्योंकि ये पूजा शत्रुनाश या धन प्राप्ति से परे है, ये सब बहुत ही छोटे लक्ष्य है इस पूजा के सामने। तो आप ये बहुत ही ध्यान रखना कि आपको अपने मन में भी विचार नहीं लाना है किसी का भी खराब, कोई भी जाति या कोई भी धर्म या कोई भी नेता या किसी का भी आपको खराब बोलना नहीं है, ये आपको याद रखना है। और खराब विचार भी नहीं लाना है, सिर्फ आपको अपना काम, आप जो भी जॉब कर रहे हो वो करना है। और आपको ध्यान माता का हर पल, आपको कोई जब भी आपका मगज शांत हो आपको माता का ध्यान करना है। एक भयानक स्त्री जो त्रिपुर भैरवी का रूप है, जो बहुत ही भयानक है, जो आपको एक अंधेरे का ध्यान करना है और उसमें बिखरे बालों वाली, जिसका पूरा शरीर नहीं दिख रहा है और भयानक आंखें दिख रही है, ऐसा एक का काल्पनिक चित्र आपको मन में लाना है और माता का ध्यान करना है। और ये सबसे बेस्ट
है। अगर आप माता की 10 महाविद्या में किसी की भी पूजा कर रहे हो तो ये भी चीज़ सबसे ज़्यादा महत्व है, किसी का भी आपको खराब बोलना नहीं है। माता की पूजा से पहले मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि त्रिपुर भैरवी को कुंडलिनी शक्ति की देवी भी माना गया है। वैसे तो 10 महाविद्या की पूजा कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करने की पूजा ही मानी जाती है। कुंडलिनी शक्ति बहुत ही बड़ा विषय है और उसके ऊपर अगर आप विकिपीडिया पर सर्च मारो तो बहुत ही लिखा हुआ है इस पर। अगर आप यूट्यूब पर सर्च मारोगे तो कई घंटों के वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा विषय है। तो ये कुंडलिनी शक्ति क्या है? तो कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और इस चक्र में से ऊर्जा उत्पन्न होती है। आप जो भी कर्म करते हो वो सारी ऊर्जा इसी में से उत्पन्न होती है। आप खुराक लेते हो, अन्न लेते हो और उसमें से जो ऊर्जा होती है उसको ऊर्जा में रूपांतर यही शक्तियाँ करती है और ये आत्मा से जुड़ी होती है। हमारी जो अंदर शरीर की आत्मा है तो उससे जुड़ी होती है और प्रचंड शक्ति उसमें से बाहर आती है जो कहलाती है कुंडलिनी शक्ति, जिसमें 7 चक्र है। अगर आप नीचे से शुरू करो तो हमारे शरीर के बीचों बीच भाग में जहाँ रीढ़ की हड्डी है उसी पर ये चक्र स्थित रहते हैं, जिसमें सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, उसके बाद आता है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र, उसके बाद अनाहत चक्र, उसके बाद विशुद्ध चक्र, उसके बाद अजना चक्र और आखिर में आते हैं सहस्त्रार चक्र। इस चक्रों में प्रचंड ऊर्जा छुपी होती है। जैसे कि कोई अणु बम फटता है और जो ऊर्जा बाहर निकलती है, वैसे ही इस चक्रों में से भी प्रचंड ऊर्जा बाहर निकलती है। जब हमारा जन्म होता है माँ के पेट में, तब जो भी पोषण आता है वो नाभि से आता है। तो नाभि से पोषण मिलता है। तो सबसे पहले चक्र जो जागृत होता है वो होता है स्वाधिष्ठान चक्र होता है, जिससे पोषण मिलना शुरू होता है। इसीलिए सबसे पहला जो चक्र जागृत हुआ वो हुआ स्वाधिष्ठान चक्र, जो हमारी नाभि में स्थित रहता है। उसके बाद आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे माना जाता है। जब ये चक्र माँ के पेट में जागृत होता है तब जाति बनती है, मतलब वो लड़का है या लड़की है, वो जाति इस चक्र के जागरूक होने के बाद बनते हैं। उसके बाद जागरूक होता है मणिपुर चक्र, जो चयापचय, पेट और पाचन से जुड़ा रहता है। उसके बाद जागरूक होता है अनाहत चक्र, मतलब पेट में धबकारा शुरू होता है, मतलब जो हृदय के साथ जुड़ा होता है और हृदय धबकना शुरू होता है और हम ऐसा मानते हैं कि वो पेट में जीव आ गया है, मतलब बच्चा जिंदा हो गया है। उसके बाद विशुद्ध चक्र मतलब कंठ का चक्र जागृत होता है, उसकी आवाज का चक्र जागृत होता है। उसके बाद अजना चक्र मतलब जो हमारे मस्तिष्क में 2 आंखों के बीच जो होता है, जिसको भ्रुकुटी चक्र या थर्ड आई भी बोलते हैं। और उसके बाद सहस्त्रार चक्र मतलब ब्रेन, सबसे ऊपर का भाग मगज और सिर के बाद वो चक्र जागरूक हो जाता है। और इस तरह से माँ के पेट में इस चक्र को जागरूक होने के बाद पूरा बच्चा उसमें गर्भ में पैदा हो जाता है और अंदर बच्चे को पोषण नाभि से ही मिलता रहता है। इसीलिए माना जाता है कि कुंडलिनी शक्ति पर आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति में नाभि में विराजमान रहती है। ये चक्रों की उपस्थिति जब होती है तब हमारा जीवन अस्तित्व में आता है और उस चक्रों पर, उस आत्मा पर मनोकामना हावी होती जाती है। जैसे लोभ है, मोह, ईर्ष्या, लालच जैसी जो हमारी इच्छा है वो ये इस चक्रों की शक्ति को क्षीण कर देती है और इस चक्रों की ऊर्जा को शांत कर देती है। इन चक्रों को जागरूक करने के लिए 3 क्रियाएं बताई गई। जो पहली क्रिया है वो है योग साधना, मतलब ध्यान और योग दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू है। आपको जो अच्छे लगते हैं वो देवी देवता का ध्यान कर उसमें आपको पूजा करनी है और ध्यान से आप इस चक्र को जागरूक कर सकते हो। दूसरा है योग साधना। आप आसन, जो योग की जो कसरत है हमारे जो धर्म में बताए गए हैं जो आसन, उससे आप कुंडलिनी शक्ति को जागरूक कर सकते हो। और तीसरा जो है वो है साक्षी भाव। जब आप जो भी कर्म कर रहे हो या जो भी आपके आसपास हो रहा है उसके आप साक्षी बनो। आपको कुछ भी मतलब उस पर सोचना नहीं है या उस पर कुछ कर्म करना नहीं है,
आप साक्षी बनना है। जैसे आपकी श्वास की क्रिया चल रही है तो आपको श्वास पर ध्यान देना है। शरीर तो अपने आप श्वास ले ही रहा है, लेकिन आपको सिर्फ उस श्वास की क्रिया पर ध्यान देना है। जैसे आप बाइक चला रहे हो तो बाइक में आपको वर्तमान समय में सबको देखकर उसका साक्षी बनना है। जनरली क्या होता है कि हम बाइक चलाते हैं तो हमारा जो छोटा ब्रेन है वो काम कर रहा होता है और हमारा मन कहीं और, किसी लड़की के साथ या हमारे फैमिली के साथ हमारे विचार कहीं और चल रहे होते। गियर, क्लच और ब्रेक दबाने का काम हमारा छोटा दिमाग कर रहा होता है और हम कहीं और ख्यालों में खोए रहते हैं। आप व्हीकल चला रहे हो और आप कोई जगह पर पहुंच गए तो आप याद करना कि आपने क्या क्या देखा। आपको कुछ याद नहीं होगा, आप कहीं और ख्यालों में ही खोए होते। तो प्रेजेंट लाइफ में आपको जीना रहता है और आपको अपना ही कर्म करना है, बाकी आपको कुछ भी दखल अंदाजी इस लाइफ में नहीं करना है। तो वो तीसरा भाव हुआ। इन 3 चीज़ों से आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हो। हमारे पूरे जीवन में सबसे ज़्यादा काम उत्तेजना ही रहती है। लड़की के प्रति जो हमारी होती है या लड़की की लड़कों के प्रति जो काम उत्तेजना होती है, और उस जो शक्ति नीचे की ओर होती है, हमें उसी शक्ति को, वो काम उत्तेजना की जो प्रचंड शक्ति होती है, उसको हमें डाइवर्ट करके हमारे चक्रों पर ऊपर की ओर लाना है। और जब ये शक्ति को हम काबू करके ऊपर की ओर लाने में सफल हो जाते हैं तब एक परम आनंद का एहसास होता है। इसका वर्णन या कल्पना करना भी मुश्किल है। ने जो पूजा की थी बहुत ही लंबे समय तक, उसमें त्राटक पद्धति जैसी पूजा की थी। मतलब मैं माता के बिंदी है वहाँ या उनके जो शस्त्र है या उस पर मैं ध्यान करके पूजा करता था। और कुंडलिनी शक्ति में मैंने सबसे ज़्यादा थर्ड आई पर ध्यान बहुत ही ज़्यादा लगाया था। जब वो जागरूक हुई थी तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर की ओर से कोई मेरे मस्तिष्क, मतलब थर्ड आई पर कोई अंदर से छू रहा है। और जैसे पूरे शरीर में कोई ध्यान ही नहीं, मतलब पूरा शरीर का ध्यान है वो वहाँ पर चला गया था थर्ड आई पर। और एक गर्मी का एहसास आपको वहाँ पर होता है कि कुछ थर्ड आई में हो रहा है, थर्ड आई में कोई ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऐसा आपकी अनुभूति होता है। जब ऐसा होता है तब आपके शरीर में सकारात्मक विचार दौड़ने शुरू हो जाते हैं, चिंता कम हो जाती है, आपको कोई भी फर्क बाहर की दुनिया से नहीं पड़ता है। तो एक परम आनंद की अनुभूति आपको होती है। और इसके लिए जो मंत्र है माता त्रिपुर भैरवी का, वो किस तरह से इन चक्रों के साथ जुड़ा है वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं इस चक्रों के ब्रह्म के बारे में बताता हूँ या पंचभूत के बारे में बताता हूँ। इस चक्र पर पंचभूत होते हैं। जैसे माता महात्रिपुर सुंदरी, बाला महात्रिपुर सुंदरी जिन भूतों के ऊपर सवार रहती है। माता त्रिपुर सुंदरी जिस सिंहासन पर विराजमान है उसके 4 स्तंभ हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर और रुद्र है। और उस पर सदाशिव विराजमान रहते हैं और सदाशिव की नाभि में से एक कमल पुष्प निकलता है और उस पर माता महात्रिपुर सुंदरी विराजमान रहती है। तो वो पंचभूत यहाँ पर इन चक्रों से जुड़े हैं। जैसे सबसे पहले मूलाधार चक्र पर ब्रह्मा, स्वाधिष्ठान चक्र पर विष्णु, मणिपुर चक्र पर ईश्वर, अनाहत चक्र पर रुद्र और विशुद्ध चक्र पर सदाशिव विराजमान रहते हैं। और अजना चक्र पर और सहस्त्रार चक्र पर कोई भी भूत या कोई भी ब्रह्म विराजमान नहीं रहता। ये दोनों चक्र ही ब्रह्म रहित है। के बाद मैं उस प्रचंड गुप्त योगिनियों के बारे में बताता हूँ जो कामरूप देश की भयानक योगिनियाँ मानी गई है। और वो जो आदि शक्ति भैरवी का ही प्रचंड रूप है और वो हर एक शक्ति बहुत ही भयानक है। उसमें से सबसे पहले मूलाधार चक्र पर डाकिनी विराजमान है, स्वाधिष्ठान चक्र पर डाकिनी, मणिपुर चक्र पर लाकिनी, अनाहत चक्र पर काकिनी, विशुद्ध चक्र पर शाकिनी और अजना चक्र पर हाकिनी विराजमान रहती है। और सहस्त्रार चक्र योगिनी रहित है और शून्य है। सहस्त्रार चक्र शून्य है और जिस पर कोई भी ब्रह्म या कोई भी योगिनी का स्थान नहीं है और जिसको शून्य चक्र भी माना जाता है। इन सभी देव में हाकिनी ब्रह्म रहित है, स्वतंत्र स्वरूप से वो अजना चक्र पर विराजमान है और उनका कोई भी ब्रह्म नहीं है, वो स्वतंत्र देवी है। और ये सभी योगिनियों के जो प्रथम बीज मंत्र से जो मंत्र बनता है वो होता है ड र ल क स ह। और जिस मंत्र में ये बीज मंत्र आते हैं ड र ल स ह, तो
वो मंत्र मैं आपको कभी नहीं करने की सलाह दूंगा। अगर आपके पास 7-8 साल की पूजा का अनुभव है, देर रात तक आप पूजा कर रहे हो इतने साल तक, तभी आप इस मंत्र की पूजा करना, वरना आपके घर में बहुत ही बुरा हो सकता है। बहुत ही भयानक शब्द है, भयानक मंत्र है ये, और इसलिए मैं आपको इस मंत्र की सलाह नहीं दूंगा। और जो माता का जो मंत्र है हसेम, हस करीम हसेम, उसमें ह से हाकिनी होती है, स से शाकिनी होती है, और उसके ऊपर ऐम जो शब्द है ह स ऐम, तो ऐम परम सुख का प्रतीक है। वो बीज मंत्र है। अष्टमातृकाओं में महारानी इंद्राणी का वो बीज मंत्र है। सभी ग्रहों में शुक्र ग्रह को परम सुख का अधिपति ग्रह माना गया है, और उस पर काबू रखती है माता कात्यायनी और माता इंद्राणी। आप इनकी पूजा से आपको परम सुख की प्राप्ति हो सकती है, और इसीलिए इस शब्द को यहाँ पर रखा गया है ह स ऐम। उसके बाद आता है हस करीम, जिसमें फिर से ह से हाकिनी होती है, स से साकिनी होती है, क से काकिनी होती है, और ऐम फिर से परम सुख इंद्राणी का बीज मंत्र ह स क र ऐम, और आखिर में फिर से हसेम। तो इसकी पूजा आपको कैसी करनी है इस मंत्र की, वो मैं आपको बताता हूँ। आप अमास, पूनम या किसी विशेष दिन आप पूजा कर सकते हो, या ये मंत्र करो उससे पहले आपको 15 दिन पहले ये मंत्र करना है। ओम हसेम हस करीम हसेम भैरव्ये नमो नमः। आपको पूरा ध्यान भैरवी माँ का करना है, और माता का ध्यान करते हुए, या आपको किसी भी चक्र पर आप ध्यान करते हुए आपको ये ध्यान करना है। ओम हसेम हस करीम हसेम भैरव्ये नमो नमः। 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 और अब जिस दिन आप पूजा कर रहे हो उस दिन आपको रात को 10 बजे के बाद इस पूजा को प्रारंभ करना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम ह्रीम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, इस मंत्र को 3 बार बोलना है। उसके बाद सदाशिव भगवान का ध्यान करना है, उसका मंत्र बोलना है। हसम सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः। हसम सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः। हसम सदाशिव महाप्रेत पद्मासनाय नमः। उसके बाद काल भैरव का ध्यान करना है। ओम महाकाल भैरव नमः। ओम महाकाल भैरव नमः। ओम महाकाल भैरव नमः। उसके बाद आपको करन्यास करना है। हस्रम अंगुष्ठाभ्यां नमः। हस्रम तर्जनीभ्यां नमः। हस्रम मध्यमाभ्यां नमः। हस्रम अनामिकाभ्यां नमः। हस्रम कनिष्ठिकाभ्यां नमः। हस्रः कर्तर्करपुष्टाभ्यां नमः। उसके बाद आपको हृदय न्यास करना है। हस्रम हृदय नमः। हस्रम शीर्षे स्वा। हस्रम शिखाय वष्ट। हस्रम कवचाय हुम। हस्रम नेत्रत्राय वष्ट। हस्रः अस्त्राय फट्। उसके बाद माता का नमस्कार मंत्र करना है। उद्यत भानु सहस्त्रकांतिम अरुणक्षौमं शिरोमालिकां रक्तालिप्त पयोदरां जपवटीं विद्यामभितिम्बरं हस्ताब्जे ददतिं त्रिनेत्र विलसद वक्त्रारविन्दास्यं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे सुमन्दस्मिताम्। के बाद आपको शक्ति की पूजा करनी है। उसमें आपको नमस्कार मंत्र बोलने। ओम इच्छाय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम गृह्याय नमः। ओम कामिन्यै नमः। ओम कामदायिन्यै नमः। ओम रत्येय नमः। ओम रतिप्रियाय नमः। ओम नंदाय नमः। ओम मनोन्मन्ये नमः। उसके बाद अष्टमातृका का ध्यान करना है। ओम ब्रह्मे नमः। ओम माहेश्वरी नमः। ओम कौमारी नमः। ओम वैष्णवी नमः। ओम वाराही नमः। ओम इंद्राणी नमः। ओम चामुंडा नमः। ओम नरसिंही नमः। ओम महालक्ष्मी नमः।
उसके बाद उनके भैरव का ध्यान करना है। ओम असितांग भैरव नमः, ओम रुरु भैरव नमः, ओम चंड भैरव नमः, ओम क्रोध भैरव नमः, ओम उन्मत्त भैरव नमः, ओम कपाली भैरव नमः, ओम भीषण भैरव नमः, ओम संहार भैरव नमः। उसके बाद हमें चक्रों की योगिनी की पूजा करनी है। ओम डाकिन्ये नमः, ओम राकिन्ये नमः, ओम लाकिन्ये नमः, ओम काकिन्ये नमः, ओम शाकिन्ये नमः, ओम हाकिन्ये नमः। उसके बाद आप भैरवी कवच का पाठ करके आपको इस मंत्र को बोलना है। आपको माता का ध्यान करना है, जिसमें माता कटी हुई खोपड़ियों के ऊपर कमलश पुष्प है और उस पर विराजमान है। माता के 4 हाथ हैं, उसमें एक में अभय और दूसरे में वर प्रदान कर रही है, तीसरे हाथ से माला का जाप कर रही है और चौथे हाथ में पुस्तक को धारण किए हुए है। और माता के गले में कटे हुए चीरों की माला है और जिसमें से रक्त बह रहा है और उनका वक्षस्थल खून से भरा हुआ है। उनकी आंखें भी रक्त जैसी लाल है और उनके मुख पर मंद मुस्कान है। और आपको ये मंत्र का जप करना है, जो मैं आपको 11 बार बोल के दिखाता हूँ। हसैम हसकरीम हसैम 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 हसैम हसकरीम हसैम। जितने भी जाप करो उसका दशांश होम आपको करना है और आपको यज्ञ कर उसमें यज्ञ की आहुति देनी है। लकड़ी सूखे हुए नारियल या सूखे हुए गोबर से करना है यज्ञ, और उसमें आप जौ, चावल, तिल, शर्करा से आपको आहुति देनी है और आखिर में फिर से नैवेद्य कर पूर्णाहुति करनी है। मैं यहीं इस पूजा की पूर्णाहुति करता हूँ। वैसे भैरवी के अन्य भी मंत्र है, वो फिर मैं कभी बताऊंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।